अस्सलाम वालेकुम। एक और सानया, एक और रेप केस। जी हाँ नाज़रीन, सोशल मीडिया को अगर आप फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपको मोटरवे इंसिडेंट से मुतल्लिक़ पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको वाक़या भी मैं मुख़्तसर बता देता हूँ। लेकिन नाज़रीन, ये ऐसा वाक़या है कि पंजाब की पूरी इंतज़ामिया जो है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इस वक़्त मुतहर्रिक हो गया है। वाक़या कुछ यूँ है कि गुजरपुरा मोटरवे एरिया पे रात को एक ख़ातून अपने 2 मासूम बच्चों के साथ कहीं सफ़र कर रही थी। सफ़र के दौरान ही उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और ये सना नामी ख़ातून एक्चुअली डीसी कॉलोनी गुजरांवाला की रहायशी थी, जो इधर लाहौर किसी सिलसिले में आई थी और रिंग रोड से होते हुए मोटरवे पे कहीं चढ़ी और गुजरपुरा मोटरवे के पास जाके उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। जैसे ही पेट्रोल ख़त्म हुआ है तो उन्होंने गाड़ी साइड पे लगा के गुजरांवाला अपने घरवालों को इत्तला दी है कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आ गया। उन्होंने सना को फ़ौरन इत्तला दी कि आप 130 यानी 130 पे कॉल करो, जो कि मोटरवे वालों की हेल्पलाइन है, ताकि मोटरवे वाले आके आपको कम से कम सिक्योरिटी दें, तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि आप बच्चों के साथ हैं। तो उसके बाद वो सफ़र को निकल आए। आपको पता है गुजरांवाला से लाहौर तकरीबन 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जब तक वो फैमिली जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, अगर तो सरदार शहजाद उनका नाम है, अगर तो वही आए हैं, तो जब तक ये लाहौर गुजरपुरा के एरिया में जहाँ से खातून ने अपनी लोकेशन सेंड की है उनको, ज जब वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि गाड़ी की ड्राइविंग साइड पे का शीशा टूटा हुआ है और वहाँ पे ब्लड भी लगा हुआ है। अब वो सारे परेशान हो गए, तो उन्होंने तलाश शुरू की, क्योंकि छोटे-छोटे मासूम बच्चे थे। तो थोड़ी भाग-दौड़ करके बड़ी परेशानी में जब उन्होंने देखा, तो आपने अगर मोटरवे पे सफ़र किया तो आपने देखा होगा मोटरवे की दोनों साइडों पे छोटे-छोटे जंगलात, दरख्त खड़े किए हुए हैं, थोड़ा-सा जंगल का सा सीन नज़र आता है और रात का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग यानी 3-4 बजे का टाइम था सहरी का। तो उन्होंने जब जंगल में देखना शुरू किया तो वहाँ पे उनके 2 बच्चे मासूम बेचारे सहमे हुए, डरे, और खातून ने जैसे ही देखा, वो रोती हुई बाहर आई और उसने वाक़या क्या बताया कि 2 मुसल्लह शख्स थे जो मेरे पास आए। असल में वो लूटना चाहते थे और जब इन्होंने शीशे चूँकि बंद किए हुए थे ताकि बाहर से आके कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, तो उन्होंने पहले शीशे तोड़े। शीशे तोड़ के उस खातून से जो कुछ भी था, उसकी उसकी रकम थी, उसके ज़ेवरात थे, वो भी छीने और साथ उसको झाड़ियों में ले जाके उसके साथ रेप भी किया और गैंग रेप किया, मिलके उन दोनों अफ़राद ने किया। अब बच्चों के सामने किया, ये बहुत बड़ा क्राइम है। और वैसे तो जो हमारा पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है वो बड़ा एक्टिव है इस केस को, हमारी जो पंजाब की इंतज़ामिया, जो पॉलिटिकल हमारी क्लास है, वो भी इसको फ़ॉलो कर रही है। हमारे नए आईजी हैं इनाम साहब, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हमें जो वो 2 मुल्ज़िम हैं, उनके गाँव का पता चल गया है। अब हम पूरे गाँव की सर्च कर रहे हैं, जिसमें 15 से ज़्यादा वो मुश्तबा अफ़राद को उन्होंने गिरफ़्तार भी कर लिया है। उम्मीद है कि ये जो केस है अपने मंतकी अंजाम पे पहुँचेगा और जिन्होंने ये कार्रवाई डाली है वो अरेस्ट हो जाएँगे। लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक चीज़ ट्रेंड पकड़ रही है कि हैंग द रेपिस्ट, कि जितने भी ज़ना करने वाले हैं उनको सरेआम फांसी दी जाए। इस पे मैं समझता हूँ थोड़ी-सी डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी छोटी मासूम बच्ची कसूर की ज़ैनब, उसके जिसने रेप करके मर्डर किया इमरान, उसको हमने फांसी दे दी। तो क्या उसको फांसी देने के बाद क्या हमारे यहाँ रेप केसेस कम हो गए? कुछ लोग कहते हैं कि ये पोर्नोग्राफ़ी की वजह से, पोर्नोग्राफ़ी हमारे जो नौजवान देखते हैं, ये भी एक वजह है। लेकिन क्या हमारे मुआशरे में वजह सिर्फ़ पोर्नोग्राफ़ी है? मेरा नहीं ख़्याल पोर्नोग्राफ़ी है। मैं आप सबसे भी कहूँगा कि मेरी इस डिबेट में हिस्सा लें। एक तो ये कि मैं भी उन चंद अफ़राद में शामिल हूँ जो कि यकीन रखता है कि सरेआम किसी को फांसी देने से क्राइम में कमी नहीं आती। हाँ, खौफ़ से कमी आती है, ज़रूरी नहीं कि आप हैंग करके आएँ। आपने कोई भी किसी जुर्म का जो कानून रखा हुआ है, जो भी सज़ा रखी हुई है, जब तक आप कानून को, बेशक छोटी या बड़ी है, सिर्फ़ आप लोगों को ये यकीन दिला दें कि अगर वो क्राइम करेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी, लोगों में फिर भी खौफ़ होगा। सज़ा छोटी, बड़ी, वो सज़ा ज़ाहिरी बात है जिस तरह का जुर्म है उसी हिसाब से सज़ा भी तय की जाएगी। मैं उनके जज़्बात को समझता हूँ, जिनके खुदा न ख़ास्ता मेरी अपनी भी बेटी है, मेरा अपना भी छोटा बेटा है। तो जब इस सिचुएशन से बंदा गुज़रता है, उसका तो यही बस चलता है कि जिसने ये हरकत की है उसको पकड़ के उसको मार दिया जाए। ये है वो जनूनियत। तो ये रियासत जनूनियत पे नहीं चलती, मुआशरा जनूनियत पे नहीं चलता। हमें बिल्कुल मतवाज़न सोच रखनी चाहिए।
जो भी कानून है उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। तो जुनूनियत से बुरे काम को बुरे काम से रोकना मैं नहीं समझता ये अच्छी काम है, अच्छा सजेशन है। लेकिन ज़ाहिर बात है ये आप सब लोगों की अपनी ओपिनियन है। आप अगर कोई ओपिनियन देना चाहें तो खुदारा मुझे गालियाँ ना दें। आपकी जो भी ओपिनियन है मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। ये मेरी ओपिनियन है, आप इसमें मेरी इस्लाह कर सकते हैं। मेरे साथ मतलब मुझे एप्रिशिएट कर सकते हैं, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला सकते हैं। जो कि मेरी आवाज़ ये है कि कानून को इम्प्लीमेंट करें, ज़रूरी नहीं कि सरेआम फांसी। गलत काम को रोकने के लिए एक और गलत काम नहीं करें। इंसानी ज़िंदगी बहुत कीमती है, बेशक वो मुजरिम की है, बेशक वो मज़लूम की है। तो इंसानी ज़िंदगी की कदर होनी चाहिए। तो ये थी इस वाक़े से मुतल्लिक़ मेरी वीडियो। आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन का इज़हार कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।